नाजरीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आजकल बड़ा चर्चा है भाई वो इसहाक डार साहब जो साबिक वफाकी वजीर ख़जाना रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में और नवाज शरीफ साहब के करीबी रिश्तेदार ही हैं। कहते हैं कि रिश्तेदार ही अमूमन ऐसा कोई काम कर बैठते हैं जिसकी वजह से इंसान सारी ज़िंदगी फिर खसारे में ही रहता है। कुछ ऐसा ही हो गया। मेरे ख्याल जोश में आ गए। उन्हें लगा कि हमारे प्यारे बीबीसी के एंकर जनाब स्टीवन सेकर साहब भी कुछ नरमो मुलायम किस्म के एंकर होंगे, क्योंकि गोरे तो बात भी अंग्रेज़ी में ऐसे करते हैं जैसे को फूल बरस रहे हैं। और उन्हें लगा कि हमारे जो पाकिस्तान के एंकर हैं चीखते पुकारते तो बहुत हैं, दावे भी करते हैं और तज्जिए भी देते हैं। शायद पाकिस्तानी एंकरों के साथ प्रोग्राम करने जैसा प्रोग्राम होगा, जहां वो मुझे याद है हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा हमारी अपनी बीवी पे बड़ा रोब चलता है। हम उसे बताते हैं कि आज बर्तन हम कितनी देर में धोएंगे, हम बताते हैं कि आज हम सालन खाना क्या पकाएंगे। बिल्कुल इसी तरह इन्होंने सोचा है इसहाक डार साहब ने कि वो वहाँ भी यही होगा। तो बीबीसी के स्टूडियो में तशरीफ़ ले गए जनाब स्टीवन सेकर साहब ने। तोबा तोबा वो की उनके साथ। अब वायरल न कर देना ये क्लिप कि एंकर ने तोबा तोबा कर दी। मैंने नहीं की भाई, जो की उसने की। और ऐसी कोई वो हमारे कोयटा में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा, तो वो वाली उन्होंने कर दी इनके साथ, तो बड़ी सख्त कर दी जो भी की। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी दिल में सोचा कि यार रिश्तेदार भी बड़े सोच के बनाने चाहिए। एनीवे, मतलब समझ नहीं आई। उसके अलावा वो देखो जादू क्या है कि वो पाकिस्तानियों को तो हम लोग तो समझते कुछ नहीं ना। अब एंकर काला है तो उसकी अहमियत क्या है, वहां तो एंकर गोरा बैठा था, उसके सामने कैसे वो क्या कहते गिग्गी बंद हुई थी, बोला नहीं जा रहा था। हैं गोरा एंकर, पाकिस्तानी एंकर को तो धौंस भी दे दी जाती है। पाकिस्तानी एंकर को यह भी कह दिया जाता है तुम लिफाफा हो, यह भी कह दिया जाता है पैसा लेके हमारे खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हो। लेकिन अब गोरे को क्या बोलते, अगर उसको पैसे का बोल देते ना तो बरतानवी निजाम में, वैसे बता रहा हूं स्टीवन सेकर साहब का तो एक मयार है, इंटेग्रिटी है, लेकिन अगर आप गोरे एंकर को ये बोल देना कि आपने पैसे लेकर प्रोग्राम किया है और वो आप पर दावा कर दे, उसके बाद फिर अगर ये साबित हो जाए कि आपने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था, तो वो भ्यो भ्यो के जूतियां मारता है उनका कानूनी निजाम के आपकी सोच है। ये हमारे तो सियासतदान रोज कह देते हैं ना, तूने पैसे लेकर प्रोग्राम किया, तूने पीपी से पैसे पकड़ लिए, तूने नून से पैसे पकड़ लिए, तूने हुकूमत से पैसे पकड़ लिए। तो ये वाले दावे, ये पाकिस्तान जैसा ये जो खाला फुफ्फी का झगड़ा होता है ना, ये वाला अगर आपने वहां मीडिया में कर दिया ना, तो वो फिर वो करते हैं कि आपकी सोच है। और अगर वो कोई ज्यादती करते हैं तो फिर उनके साथ भी वही होता है जो न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के साथ हुआ। आपको पता होगा बहुत बड़ा अखबार था न्यूज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का बड़ा मशहूर अखबार था, बंद हो गया। काम ठीक ही नहीं किया, बंद हो गया। तो दोनों साइड का है। हम ऐसे नहीं कि भाई मीडिया का दिफा कर रहे हैं तो हम मीडिया पर बात नहीं आने देंगे, है। लेकिन अब जनाब इसहाक डार साहब से उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें उगलवा दी, अब वो ना उगलने लायक रहे ना निगलने लायक रहे। अब फंस गए जनाब इसहाक डार साहब, है ना। अब वो कहते हैं ना उगलवा हो गया। अब वो उगलवा ये हुआ कि उन्होंने पूछा आपकी कितनी जायदादें हैं। अब इसहाक डार साहब परेशान। अब पहले माथे पे पसीना भी नहीं आ सकता, गोरों के यहाँ सर्दी भी इतनी होती है, पसीना आए उससे पहले ही सूख जाता है। अब वो बोले कि साहब आप जो हैं वो बताएं आपकी कितनी जायदादें। अब इसहाक डार साहब क्लीन बोल्ट, उनको समझ नहीं आई, उन्होंने बोल दिया मेरी एक जायदाद है। फिर भाई ने यॉर्कर करा दिया स्टीवन साकर को सलाम भाई, फिर उसने यॉर्कर बॉल करा दिया। नहीं भाई, कल पता नहीं इसहाक डार साहब दोबारा वजीर खजाना बन जाए। जिस तरह की कारकर्दगी इस हुकूमत की है, मुझे ऐसे लग रहा है या नून आएगी या पीपी आएगी, पीटीआई तो दोबारा नहीं आएगी। इसहाक डार साहब नाराज ना हो ना, वक्त वक्त की बात है। आज हम आपके साथ खेल रहे हैं, कल आप इनके साथ खेलोगे और फिर हो सकता है हमारे साथ भी खेल लो। लेकिन जितनी देर हमें मिला है हम लुत्फ तो उठा लें ना, हम उतनी देर तो लुत्फ उठा लें। कल क्या पता आप दोबारा से वजीर खजाना बन जाएं। आप साबिक वजीर खजाना रहे भी हैं और फिर आपका रिश्ता भी बड़ा करीबी है। तो ये तो मुझे पता है कि आगे 5 साल बाद 10 साल बाद वजीर खजाना आप बनेंगे। ये बात सही है कि इसहाक डार साहब ने बुरा किया, लेकिन इस हुकूमत के जो वजीर खजाना पहले आए उन्होंने जो किया वो इसहाक डार साहब ने भी नहीं किया। खैर, अभी हुकूमत इनकी चल रही है भाई। मुझे समझाते रहते हैं कि दवा खा के आया करो और ऐसे पंगे ना लिया करो कि बाद में वो हाल हो कि जहाज से वो याद है ना आपको सिख को धक्का दे दिया एयर होस्टेस ने, तो तोते के साथ मुकालमा हुआ। तो बात यह कि तोता तो उड़ गया, सिख बगैर
पैराशूट के ज़मीन पे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और तब तक मैं सोचता हूँ कि गलत कोई पंगा न लूँ और अच्छी सी बात करूँ। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अच्छा जनाबे वाला, अब आए ज़रा आज के मौजू की जानिब, और मौजू वही है, हमेशा वाला इस वजह से कहता हूँ क्योंकि अवाम तंग है, लेकिन हुकूमत इनकारी है और अपोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है। ये अमूमन एक जनरल परसेप्शन है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि महंगाई है भाई, और कम होने के दावे किए गए थे हुकूमत की जानिब से, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता जब तक कि साइंसी तौर पर न पता लगे कि महंगाई कम हो गई, और साइंसी तौर पर पता करने से पहले फिक्री तौर पर, यानी कि आप लोग खुद नहीं कहें कि महंगाई कम। आप बताएं, आप अंकल आंटी आप सौदा लेने गई थी सुबह, चीज़ें सस्ती हो गई, अंकल आपने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में सस्ता हो गया, अच्छा हुआ कितना, 2 रुपये, अच्छा आगे हो जाएगा सब हो जाएगा। मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज साहब। ये आवाम तो डॉक्टर शहबाज साहब जो है वो हमेशा ही रोती कुरलाती रहती है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। हुकूमत कहती है नहीं है, अपोजिशन कहती है बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर शहबाज साहब, अगर आपके साथ हमारा राब्ता अभी बन गया है तो आप हमें बताएं कि जनाब हम किसकी सुने, महंगाई है या नहीं है, कम करने के लिए क्या इकदाम लिए जा रहे हैं, हमें बताएं। जी डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में दोबारा बुलाने का। जहाँ तक महंगाई की बात है, गवर्नमेंट ये कह रही महंगाई कम हो रही है। मेरे ख्याल में इसमें कंट्रोवर्सी है। कुछ जो शोबे हैं वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, कुछ शोबे कह रहे हैं महंगाई कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थोड़ा सा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है, उसमें उन्होंने 10.14% महंगाई का जिक्र किया है। अच्छा। और मेरे सामने ये फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डॉक्यूमेंट है जो आज ही पब्लिश हुआ है उसमें न्यूज़पेपर्स में, जिसमें ये कह रहे हैं कि नवंबर के अंदर महंगाई की शरह तकरीबन 0.82% बढ़ी है। तो इसके मुताबिक जो सालाना बुनियादों की बात करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में 8.35% महंगाई में इजाफा हुआ है। अब देखा जाए तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फिगर बता रहा है वो इस फिगर से ज्यादा है, और जो ये फिगर बताई जा रही है इसका आपको अंदाजा खुद कर लें। उसके बाद अगर देखा जाए तो जैसे कि हमारे ये हुक्मरान जो पिछले दिनों, अगर आपको याद हो, जनवरी फरवरी में ये जिक्र कर रहे थे जो बाहर के जो रिसर्च इदारे हैं वो बड़े रिलायबल हैं। उसी में से एक बाहर का जो रिसर्च इदारा है स्टैटिस्टिक का उसको कहते हैं, उसमें एक इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स का सेक्शन है। उनके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो आज के महंगाई का रेट है वो 11.12% है। तो अब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि मैं आपको किस बुनियाद पे कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो रही है, क्योंकि एक ही मुल्क के बारे में एक ही वक्त में 3 रिपोर्ट्स हैं, और तीनों रिपोर्ट्स के अंदर महंगाई की जो शरह है वो मुख्तलिफ बताई जा रही है। दूसरी जो बात है, जो कि गवर्नमेंट कहती है कि हाँ जी महंगाई जो वो कम हो रही है, तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी के ऊपर नजर दौड़ा लेनी चाहिए, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि महंगाई जो है रियल टर्म में वो किस कदर कम हुई है। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, असल में यहाँ पर आ जाती है एक मुख्तलिफ तौर पर पॉलिटिकल गुफ्तगू, जबकि ये प्योरली इकोनॉमिक गुफ्तगू है। यहाँ पे ये है कि जो हुक्मरान जमात है, उनके चाहने वाले, पसंद करने वाले हैं, वो कहते हैं जी मीडिया वाले झूठे हैं, पैसे पकड़े हुए हैं इन्होंने, और ये महंगाई सिर्फ टीवी स्टूडियोज के अंदर होती है, बाहर मार्केट में कोई महंगाई नहीं है। नून लीग वाले भी और पीपल पार्टी वाले भी, कौन सा उन्होंने खुद जाके सौदा लेना है, वो भी सिर्फ अपोजिशन की खातिर कह देते महंगाई। ऑन ग्राउंड रियलिटी मेजर करने के लिए क्या हमारे पास कोई आजाद इदारा मौजूद है जो महंगाई की शरह के मुतालिक बता सके? आजाद इदारा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो है, उसमें आप देखें तो थोड़ा सा पाकिस्तान पाइट जो है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है, उनके एस्टिमेट देख लें। अगर वो ये कहते हैं कि वाकई महंगाई कम हो रही है तो हम मान सकते हैं कि महंगाई कम हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में और जो अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर है, वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनके एस्टिमेट भी आपको कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है तो हम मान सकते हैं। कराची के अंदर एक बड़ी रिलायबल एनजीओ है, मैंने तकरीबन वहाँ पे कोई 1 साल 7-8 महीने काम किया था, ये 2007-8 की बात कर रहा हूँ, सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर। अगर उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, मंथली रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, वो अगर ये बता रही हैं कि पाकिस्तान में महंगाई
कम हो रही है तो हम मान सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां जो बात ये की जा रही है कि जी वो मीडिया के लोगों को पैसे दिए और मीडिया जो है उन हाउसेज के अंदर जो महंगाई नजर आ रही है, मैं सिर्फ आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूं, चीनी जैसे है, ये आप यहाँ मेरे एरिया में आज मैं गुजरांवाला में रहता हूँ, गाँव के अंदर हूँ, एक गांव के अंदर जो है आप 3 दुकानों से अगर 1 किलो चीनी आप खरीदेंगे, तीनों दुकानों के ऊपर रेट आपको डिफरेंट मिलेंगे। कहीं 115 बिक रही है, कहीं 118 रुपए किलो बिक रही है, कहीं 120 रुपए किलो बिक रही है। अब ये गवर्नमेंट कहते हैं कि ठीक है जी, हमने वो यूटिलिटी स्टोर्स को जो 25,000 टन जो अभी हमने चीनी जो प्रोवाइड कर दी है, तो वो सस्ती हो जाएगी। अब सस्ती हो जाएगी कुछ और बात होती है, सस्ती हो गई है ये कुछ और बात है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी है, बात यह है कि हुकूमत किसी तरीके से कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकती, सिर्फ मॉनिटर कर सकती है। इख्तियारात कुछ इस नौयत के हैं कि मजबूर भी हो जाते हैं, जैसे चीनी का आपने जिक्र किया, किसानों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कि भी कीमतों के अंदर जब किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कीमत का तयन पहले कर लेते हैं। तो डॉक्टर शहबाज साहब, ये असल में उल्टी चीज है। सप्लाई साइड पे तो ये मासूम बने हुए हैं, खरीदते तो ये खुद हैं, खरीदारी तो इनके कंधे। क्या कहते हैं आप? मुझे ये बताएं कि जहां तक ये बात करें किसानों को सब्सिडी देने की या किसानों को रिलीफ देने की, अभी आप अगर कल की जो तेल की प्राइस है उसमें देखें कि जो डीजल है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर 2-3 तरीकों से पानी जो फसलों को दिया जाता है, बिजली से पानी दिया जाता है, ठीक है जी, उसके बाद ट्यूबवेल जो है वो डीजल पे चलते हैं, उसके थ्रू पानी देता है, फिर नहरी पानी दिया जाता है। अगर आप कल के देखें ये कीमतें अभी जो गवर्नमेंट ने की, तो उसमें 4 रुपए पर लीटर डीजल की प्राइसेस में इजाफा हुआ है। तो बेसिकली क्या इस इजाफे से मुझे बताएं किसान को रिलीफ दिया आपने? क्या किसान को बिजली की कीमतें कम करके उसको रिलीफ दिया आपने? क्या किसान जो है उसको जो खादें इस्तेमाल कर रहा है या बीज जो इस्तेमाल कर रहा है, क्या उसमें कमी की है? वो चीजें कम होंगी तो इनपुट कम होगा, तो उसकी बेसिस के ऊपर जो आपका आउटपुट उसकी प्राइस तय होगी ना। ये बात भी आपकी सही है, और बात उनका कहने का मकसद ये होता है कभी कभार कि जो ऐसा मुझे महसूस होता है वो ये कि चीज़ें अब उनके काबू नहीं रहती, तो फिर कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ता है। डॉक्टर शहबाज साहब, आपको बहुत शुक्रिया, हम ज्वाइन किया। आगे आने वाले दिनों के अंदर भी ज़रूर इस मौजू के ऊपर बात करेंगे हम। नाज़रीन, बात यही होती है हमेशा कि जब भी हम कोशिश करते हैं कि जनाब महंगाई के मौजू पर बात करें, तो मैं बड़ा घबराता हूँ। उसकी वजह यह होती है कि घबराहट कुदरती है। अगर मैं महंगाई के बारे में बात करूं, लोग आगे पता है क्या कहते हैं, नवाज शरीफ से पैसे खाए हुए हैं, नवाज शरीफ के दौर में महंगाई नहीं थी, तो मुझे गुस्सा आता है और मैं समझता नहीं हूं कि मैं क्या जवाब दूं। नहीं, वाकई में लोग इसी तरह बात करते हैं। लोगों की आदत ही यही है। हमारे यहां लोग अपने में ऐब तस्लीम नहीं करते, बल्कि दूसरों पर रख देते हैं। तो यहां पर वी वेट फॉर ए मैसेज ऑन फेसबुक। कभी कभार जज्बात में इसलिए आ जाता हूं क्योंकि जब मैं सख्त बात करता हूं तो लोग सच मानने से इनकारी हो जाते हैं। यहां पर हम आगे आने वाले दिनों के अंदर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।